दो दो वोटर कार्ड होना कोई अपराध नहीं। तेजस्वी जैसे 7 लाख लोग हैं पूरे बिहार में। तेजस्वी यादव को नोटिस भेजकर चुनाव आयोग कर रहा है साजिश और अपने नाकामियों को छुपाने की कर रहा कोशिश। नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीतिक खबर के साथ, अहम खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एस के चौधरी। दोस्तों, बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर चुनाव आयोग के द्वारा एक नोटिस भेजकर यही बातें कही जा रही है कि उनके स्तर से ही जालसाजी की गई है और उनसे एक और वोटर आईडी कार्ड जिसका जिक्र उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था उसकी मांग कर डाली है। और दोस्तों, गोदी मीडिया इन मुद्दों को अब हवा बना दिया है, लेकिन यह मुद्दा कुछ भी नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे 7 लाख परिवार है और इसका खुलासा मैं नहीं कर रहा। इसके बारे में चुनाव आयोग का ही कहना है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे 7 लाख लोग हैं, लेकिन वही चुनाव आयोग 7 लाख लोगों को नोटिस नहीं भेजा और तेजस्वी प्रसाद यादव को नोटिस भेज दिया कि आप अपना आईडी जमा करें। दोस्तों, इस नोटिस को लेकर गोदी मीडिया तो इस कदर पूरे जगह पूरी मीडिया में, सोशल मीडिया में तहलका मचा रखा है मानो जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव ने बड़ा अपराध कर दिया है। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि 2 वोटर कार्ड होना कोई अपराध नहीं है। मैं इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। साथ ही साथ तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ चुनाव आयोग के द्वारा ही अपनी नाकामियों को छुपाने के उद्देश्य से साजिश रची जा रही है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। इससे पहले दोस्तों, मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, आप वादा कीजिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे, क्योंकि ये हकीकत आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगी। इसलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, मैं बातें करता हूं कि आखिर चुनाव आयोग के द्वारा तेजस्वी प्रसाद यादव को एक नोटिस भेज दिया गया और उस नोटिस को लेकर पूरे सोशल मीडिया में तहलका मचा हुआ है कि तेजस्वी प्रसाद यादव उल्टे फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं कह देना चाहूँगा दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव कहीं भी नहीं फंस रहे हैं। उनके ऊपर नोटिस भेजना चुनाव आयोग की ही साजिश है। चुनाव आयोग अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, तेजस्वी प्रसाद यादव की आवाज़ को दबाने के लिए ऐसा नोटिस भेज रहा है। दोस्तों, ऐसा नोटिस अगर भेजना है चुनाव आयोग को तो 7 लाख वैसे मतदाता है जिनके पास भेजना होगा, तभी यह समझे जाएंगे कि आखिर चुनाव आयोग तेजस्वी यादव पर साजिश नहीं रच रहा। चुनाव आयोग तेजस्वी यादव की मुंह को, आवाज़ को बंद नहीं कर रहा है, बल्कि अपना काम कर रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग को 7 लाख लोगों के पास ऐसा ही नोटिस भेजना होगा। कौन है वो 7 लाख लोग? आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले नोटिस को देखिए, आपके स्क्रीन पर है। नोटिस में आखिर क्या लिखा गया है दोस्तों? कोई ज़्यादा बात नहीं है, सिर्फ लिखा गया है, या लिखा गया निर्वाचन निबंधक पदाधिकारी दीघा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, यानी वहाँ के निर्वाचन पदाधिकारी है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम से यह पत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि दिनांक 2 अगस्त 2025 को आयोजित प्रेस वार्ता में अहर्ता तिथि 1/7/2025 के आधार पर प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में नाम सम्मिलित नहीं किए जाने संबंधी दिए गए वक्तव्य के संबंध में सभी को मालूम है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान कही थी कि आखिर मैं जब सर्च किया अपना एक इपिक नंबर को तो वो मिला ही नहीं, नॉट रिकॉर्ड फाउंड बताया, आखिर मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। बिल्कुल सही है, तेजस्वी प्रसाद यादव इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही थी। उन्होंने, आप देखिए चुनाव आयोग क्या लिख दिया गया है। उनके स्तर से लिखा गया है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक 2/8/25 को आयोजित प्रेस वार्ता में आपके द्वारा आपका नाम प्रारूप मतदाता सूची में अंकित नहीं होने की बातें बताई गई। जांचोपरांत यह पाया गया कि आपका मतदान केंद्र संख्या 204 का पुस्तकालय भवन के क्रम संख्या 416 पर नामांकित है, जिसका एपिक संख्या RAB045, गौर करेंगे दोस्तों, RAB0456228 है। इसलिए मांग किया गया है कि आप अपने इपिक का
मूल प्रति जमा करें ताकि आगे इस पर जांच किया जा सके। अब दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि मूल प्रति मांग की गई है, जिसकी चर्चा नेता प्रतिपक्ष के स्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी। आखिर क्या कॉन्फ्रेंस में जारी किए थे दोस्तों, यहीं पर समझने की बात है। आखिर क्या नेता प्रतिपक्ष ने जो वोटर आईडी कार्ड उसका इपिक नंबर की चर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी, उसका इपिक नंबर था RAB 2916120, यानी RAB 2916-120 था। और चुनाव आयोग ने जारी कर यही कहा है कि आपका इपिक नंबर दूसरा है, जिसका इपिक नंबर RAB 0456228 है। यहाँ पर सवाल उठ रहा है और नोटिस यही किया गया है कि आपने अपने मुख से जिस एपिक नंबर की चर्चा की थी उसकी मूल प्रति हमारे पास भेजिए। दोस्तों इसका मतलब ये है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के पास दो एपिक नंबर यानी आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है। ये कौन सी बड़ी बात हो गई। अब यहाँ पर चुनाव आयोग का कहना है कि आप जमा कीजिए ताकि उसकी जांच की जा सके, और चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि यह एपिक नंबर विभाग के स्तर से जारी नहीं किया गया है, निर्गत नहीं किया गया है। सवाल बनता है कि कैसे नहीं जारी किया गया, आखिर किस आधार पर चुनाव आयोग ये कह रहा है। मैं इसका खुलासा करता हूं दोस्तों, चुनाव आयोग अपने बातों पर खरी नहीं उतर रही है। चुनाव आयोग के स्तर से पहले कहा गया था कि मैं जितने भी मतदाताओं का नाम काटूंगा, किस कारण से काटूंगा, उसका कारण सहित राज्य भर के विभिन्न पार्टियों के बीच सूची उपलब्ध कराऊंगा। चुनाव आयोग जो SIR स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, वो स्टेटस रिपोर्ट भी आप देख रहे होंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके आधार पर सभी को समाहित कर दिया गया। तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ अपने इपिक आईडी की चर्चा नहीं की थी। तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना था कि चुनाव आयोग अपनी बातों से मुकर क्यों रहा है। उन्होंने जितनों का नाम काटा, विधानसभा क्षेत्र को तो छोड़ दिया जाए, बूथ वाइज आखिर उनकी सूची क्यों नहीं जारी की गई, किस बूथ में कितने मतदाताओं के नाम काटे गए, आखिर किस आधार पर काटे गए, किन किन मतदाताओं के नाम काटे गए, चुनाव आयोग यह आंकड़ा प्रस्तुत क्यों नहीं करता है। यही मांग था उनका, और उसी के क्रम में उन्होंने कह दिया था कि आखिर मेरा इपिक हटा दिया गया। चुनाव आयोग उन बातों को भूल गया अपने नाकामियों को छुपाने के लिए। चुनाव आयोग की नाकामियों पर नज़र दौड़ाएंगे दोस्तों, यही स्पष्ट होगा आपको कि ढेर सारे आज भी वैसे लोग हैं जिन्होंने गणना प्रपत्र जमा किया था, परंतु प्रारूप सूची में उनका नाम नहीं आ पाया। उसके बाद आइए दोस्तों, वैसे लोग ढेर सारी की संख्या में है जिनका मकान नंबर बदल दिया गया। सबसे हैरत की बात यह है कि एक ही मकान नंबर में विभिन्न समुदाय और विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। चुनाव आयोग ने सभी का मकान नंबर 1 कर दिया है। अगर आप तेजस्वी प्रसाद यादव की बातों पर चर्चा करेंगे, जिसकी चर्चा चुनाव आयोग के द्वारा खुद किया गया है कि इनका नाम 416 क्रम संख्या दीघा विधानसभा क्षेत्र में उपलब्ध है, यहाँ आप देखेंगे तो इनका मकान नंबर 110 है, लेकिन 110 क्रम संख्या 110 मकान नंबर पर एक और व्यक्ति का नाम है, जिसका नाम मंटून कुमार, पिताजी का नाम नरेश राम है। यानी एक मकान में दो जाति के लोग रह रहे हैं। आखिर इसी नाकामियों को छुपाने के लिए रोहिणी आचार्य का भी कहना है कि मैं यह सबूत के साथ प्रस्तुत करना चाहती हूं कि एक मकान नंबर में विभिन्न समुदाय, विभिन्न जाति और विभिन्न धर्मों के लोगों को समाहित कर दिया गया। यही नाकामियां छुपाने के लिए, आवाज़ को दबाने के लिए चुनाव आयोग के स्तर से तेजस्वी प्रसाद यादव को नोटिस भेजा गया है। दोस्तों डबल वोटर कार्ड होना कोई बड़ी बात नहीं। चुनाव आयोग का यह SIR स्टेटस रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर है, आप देख रहे होंगे कि आखिर क्या कुछ कहा गया है। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार ये तो स्पष्ट हो गया है कि 65,64,075 व्यक्तियों का नाम काट दिया गया, लेकिन इसमें 65 लाख में आखिर किन किन व्यक्तियों के नाम शामिल है। दोस्तों चुनाव आयोग का जो रिपोर्ट था, चुनाव आयोग का कहना था
कि इस 65,64,075 व्यक्ति में से 22,34,501 ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अब तेजस्वी प्रसाद यादव यही मांग कर रहे हैं कि किस बूथ में कितने कौन कौन से लोगों की मृत्यु हो गई है, इसकी सूची जारी की जाए। दोस्तों, इसके क्रम में बीएलओ के द्वारा क्या किया गया, तमाम जगह पर जाकर यही आंकड़ा प्रस्तुत किया गया अपने बगल वालों के माध्यम से, उनके बगल वालों के माध्यम से कि क्या मृत्यु हो गई, उसने बता दिया या फिर उसके परिजन ने बता दिया, तब उन्होंने यह उन्हें डिलीट यानी मृत्यु घोषित कर उसका नाम डिलीट में डाल दिया। अब आइए दोस्तों, 65,64,000 के क्रम में परमानेंटली शिफ्टेड या अब्सेंट दर्शाया गया है 36,28,210 मतदाताओं को। बड़ी संख्या है। अब्सेंट दर्शा दिया गया या फिर शिफ्ट दर्शा दिया गया। यहाँ पर चुनाव आयोग आखिर क्यों नहीं स्पष्ट कर रहा है कि कितने लोग शिफ्ट हो गए, मतलब दूसरे जगह विस्थापित हो गए, जहाँ उनका घर था उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और अलग के वासी हो गए। लेकिन यहाँ पर इस आंकड़े को बुधवार और नाम सहित जारी किया जाना चाहिए था। यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आखिर एक विधानसभा में, उसके बाद पूरे बिहार भर में शिफ्ट होने वालों की संख्या क्या है, या फिर क्या आंकड़ा कहता है कि अब्सेंट कितने रह गए हैं। यानी अब्सेंट का मतलब यह है कि जिन्होंने गणना प्रपत्र भरा ही नहीं है। हो सकता है कोई भूलवश कार्य में व्यस्त रहे हो, इसके कारण नहीं गणना प्रपत्र भरे होंगे। अब आइए सबसे बड़ा आंकड़ा, चुनाव आयोग खुद ही कह रहा है ऑलरेडी इनरोल्ड 7,01,364 मतदाता। चुनाव आयोग का आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा है कि 7 लाख, दोस्तों यहाँ पर 7,01,364 ऐसे मतदाता है जो पूर्व से इनरोल्ड है। इस सभी का भी नाम काट दिया गया है। यही काम किया गया है तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ। मान लिया तेजस्वी प्रसाद यादव के पास 2 जगह नाम था, दो ये इपिक नंबर थे, उसी तरह इपिक नंबर 2 थे। जिस तरह से 7,01,364 मतदाताओं का नाम था। दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा 7,01,364 मतदाताओं में ढेर सारे ऐसे मतदाता जिनका 2 इपिक नंबर, उसके बाद ढेर सारे ऐसे मतदाता जिनका एक ही इपिक नंबर लेकिन 2 जगहों पे नाम। आखिर ये 7 लाख को 2 जगहों पर किसने किया? चुनाव आयोग ने किया। तभी तो चुनाव आयोग ने इसे एक जगह से डिलीट कर दिया है। एक जगह से डिलीट कर दिया है, दूसरे जगह पर ये 7 लाख अभी भी है। ऑलरेडी इनरोल्ड कह दिया गया है, स्पष्ट कह दिया गया ऑलरेडी इनरोल्ड। इसका मतलब है 2 जगहों पर इनका नाम है। तो स्पष्ट है कि 2 जगहों पर नाम होना, 2 इपिक होना कोई अपराध का कार्य नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग क्या साजिश किया दोस्तों? चुनाव आयोग यही कह रहा है, चुनाव आयोग के स्तर से इन 7,01,364 मतदाताओं का नाम डिलीट कर दिया गया है। इसी में एक शामिल है तेजस्वी प्रसाद यादव। और डिलीट करने के बाद जब तेजस्वी प्रसाद यादव ने वो ईसीआई के पोर्टल पर जाकर अपने इपिक डालकर सर्च किया तो लिखा नॉट रिकॉर्ड फाउंड। स्वाभाविक है किसी का भी शो नहीं होगा। इसका कारण ये है कि चुनाव आयोग ने उस इपिक को ही डिलीट कर दिया है। जब डिलीट कर दिया, उसके बाद साजिश क्या रची जा रही है चुनाव आयोग के स्तर से कि नोटिस भेज दिया गया कि आप अपना इपिक का जो नंबर है उसकी मूल प्रति जमा कराइए, इसकी जांच की जाएगी। दोस्तों, 7,01,364 मतदाताओं के पास भी डबल इपिक नंबर है, डबल कार्ड है। डबल इपिक नंबर नहीं भी हो सकता, लेकिन डबल कार्ड तो जरूर है। इसमें ढेर सारे के पास 2 इपिक नंबर है, तो ढेर सारे के पास एक ही इपिक नंबर है, लेकिन 2 जगहों पर है। आखिर इस 7 लाख के पास चुनाव आयोग नोटिस भेजेगा? अगर नहीं भेजेगा तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव की आवाज़ को रोकने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ साजिश की जा रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव एसआईआर के मुद्दे पर आम नागरिकों को सत्य से रूबरू नहीं कराए। तेजस्वी प्रसाद यादव चुनाव आयोग के ऊपर
सवाल नहीं खड़ा करे। तेजस्वी प्रसाद यादव इन मुद्दों को नहीं रखे कि आखिर किन मतदाताओं का नाम किन कारणों से काट दिया गया। बुधवार सूची जारी करने पर तेजस्वी प्रसाद यादव सवाल खड़ा नहीं करे। तेजस्वी प्रसाद यादव इन मुद्दों पर सवाल खड़ा नहीं करे कि एक ही मकान नंबर में विभिन्न धर्मों के लोगों का नाम समाहित कर दिया गया। इसी कारण से तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर सवाल पर सवाल, नोटिस पर नोटिस जारी किया जा रहा है, जिसको लेकर गोदी मीडिया अब तो तहलका मचाकर डंके की चोट पर कहती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव बुरे फंस गए हैं। नहीं फंसे हैं दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव अगर फंसेंगे तो बिहार के 7 लाख मतदाता फंसेंगे, और फंसाने वाला कोई नहीं, सबसे पहले चुनाव आयोग खुद फंसेगा, जिसके कर्मी ने 2-2 जगहों पर लोगों का नाम शिफ्ट कर दिया था। दोस्तों, इन मुद्दों पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।